नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी खुल के भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा। सांसद साक्षी महाराज का दावा, प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार। बोले हिजाब पर पूरे देश में लगना चाहिए प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, यूपी में चौथे चरण का मतदान हो चुका है। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में वोटिंग आज हो गई। और वहीं उन्नाव जिले में सांसद साक्षी महाराज गदनखेड़ा मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचे। उन्होंने सभी से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। सांसद साक्षी महाराज का दावा है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ अपना वोट डालने के बाद साक्षी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 2017 से ज्यादा सीटों पर जीत रही है। 2017 में योगी आदित्यनाथ को जो जनादेश मिला था, इस बार उनका रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत से वो खुद का रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाएंगे। हो सकता है 350 सीटें तक आंकड़ा चला जाए। प्रदेश में योगी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव में हिजाब के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये मुद्दा तो विपक्ष लेकर आया है। कर्नाटक के स्कूल का मामला विपक्ष ने उछाल दिया तो हम लोगों को भी बोलना पड़ा। सांसद ने कहा कि वैसे पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के लिए वोट मांगने सड़कों पर उतरी संतों की टोली। कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जी हाँ दोस्तों, मंदिरों से संत महंत योगी को सत्ता के सिंहासन पर बैठाने के लिए अपने मंदिरों से कई टोलियां बनाकर निकल पड़े हैं। अयोध्या में लोगों से वोट मांग रहे हैं तो कुछ सिराथू गए हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए वोट मांगने के लिए हो गए हैं। संतों ने सपा शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि इसके शासनकाल में 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगा दी गई थी और संतों को जेल में ठूस दिया गया था। ये सरकार मंदिर नहीं मस्जिद बनवाने वाली सरकार थी। आज चुनाव के समय इन्हें संत याद आ रहे हैं। एक समय था जब जय श्री राम का नारा लगाने से और भगवा धारण करने से ये लोग परहेज करते थे। आज इन्हें संतों की याद आ रही है। ये कभी संतों का ना सम्मान किए हैं और ना ही करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए करे वोट, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने की अपील। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए मतदान हो चुका है। चौथे चरण में 2 करोड़ मतदाता और 624 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हुआ। धीरे धीरे लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर लग गई थी। प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग का चौथा दौर है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का प्रदेश बनाने के लिए सभी मतदाता से वोट करने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सभी सम्मानित मतदातागण अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अतः ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से आ रही है। उत्तर भारत में बढ़ने लगा है पारा और कई राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल। मौसम को लेकर आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में तकरीबन 2 महीने तक कड़ाके की ठंड पड़ने के बाद लोगों को सर्दी से राहत तो मिल गई है, लेकिन अब कई राज्यों पर बारिश का साया मंडरा रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। इससे मौसम बदल जाएगा। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में लगातार न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोविड केसों में 12.6% की उछाल। पिछले 24 घंटे में 15,102 नए मामले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में बुधवार की सुबह तक पिछले 24 घंटे में
कोविड के डेली मामले में 12.6% उछाल दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15,102 नए मामले दर्ज किए गए। मंगलवार को एक दिन में 13,405 नए कोविड केस और 24 घंटे में 235 मौत दर्ज की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव से आ रही है। गोरखपुर में नड्डा ने सपा पर बोला हमला, कहा अखिलेश गैर जिम्मेदार नेता, मानवता के साथ करते हैं मजाक। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ तुरंत हो राजनयिक बातचीत, सैन्य कार्रवाई ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ती तल्खी और युद्ध के गहराते संकट के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पक्षों के बीच कूटनीतिक और राजनयिक बातचीत का आह्वान किया है। भारत ने कहा है कि सैन्य वृद्धि हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता। वहीं यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि रूस यूक्रेन संकट की तत्काल प्राथमिकता डी एस्केलेशन है और सीमा पर सैन्य वृद्धि हमारे लिए सही कदम नहीं हो सकता। हम सभी पक्षों से संयम का आह्वान करते हैं। हम आश्वस्त हैं कि ये मुद्दा केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। हमें तनाव को कम करने की कोशिश करने वाली पार्टियों द्वारा हाल ही में की गई पहलों को जगह देने की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट हो चुकी है रवाना। जी हाँ दोस्तों, रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की विशेष उड़ान सुबह रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI ने बताया है कि 200 से ज्यादा सीटों की क्षमता वाले ड्रीम लाइनर B787 विमान को विशेष अभियान के लिए तैनात किया गया है। ये वापसी में आज रात दिल्ली में उतर जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने रूस के फैसले को बताया चार्टर का उल्लंघन, सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित करने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले को यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। उन्होंने रूस के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का भी यह हनन है। पुतिन के ऐलान के बाद तनावपूर्ण हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है और इसमें भारत की ओर से भी रूस के कदम को लेकर बयान दिया जाएगा। यूएन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका, फ्रांस और उसके सहयोगी देशों की ओर से सोमवार को यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। ताजा जानकारी के अनुसार ये बैठक एक खुले सत्र वाली होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी बोले कि इत्र वाले मित्रों के पास जाने वाले पैसे से भाजपा राशन और बिजली दे रही है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्षी दलों पर खूब वो बरसे और उन्होंने कहा कि इत्र वाले मित्रों के पास जाने वाले पैसों से हम गरीबों को राशन और बिजली दे रहे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों में ईद बकरीद पर ही बिजली रहती थी, होली दिवाली पर बिजली नहीं रहती थी। एक आतंकी के अब्बा जान समाजवादी पार्टी के प्रचारक बना दिए गए हैं जो आजमगढ़ में प्रचार कर रहे हैं। सपा मुखिया मौन है। उन्होंने जनता की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप सबको बुलेट ट्रेन चाहिए था या फिर पंचर साइकिल। उन्होंने कांग्रेस को रावण की सेना बताया और वो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सरेनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के लिए समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 4 दिन में 20 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी, मोदी और अमित शाह बनाएंगे माहौल। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री व शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ 4 दिन में ताबड़तोड़ 20 जनसभाएं करके गोरखपुर बस्ती मंडल के मतदाताओं को साधेंगे। वो रोड शो भी करेंगे और दोनों मंडलों में विधानसभा की 41 सीटें हैं। इन पर 6वें चरण में 3 मार्च को मतदान होना है। 6वें चरण के चुनाव से पहले भाजपा ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। गोरखपुर बस्ती मंडल का चुनाव भी इसी चरण में होना है। सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की है। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि 26, 27 और 28 फरवरी और 1 मार्च को योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो भी कर सकते हैं और इसका खाका तैयार कर लिया गया है। 6वें चरण का चुनाव प्रचार 1 मार्च को शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा और इससे पहले ही 41 विधानसभा सीटों से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। योगी शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भी हैं, लिहाजा शहर के मतदाताओं से संवाद वो करते रहेंगे। घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 6वें और 7वें चरण के चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही कैंप करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करके यहीं से चुनाव प्रचार में वो निकलेंगे।
दोस्तों जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।